कथा के दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एक बड़े ही दुखद घटना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बहराइच में सिर्फ एक दिन पहले दुर्गा माता की प्रतिमा के विसर्जन के मौके पर हिंदू समाज के एक युवक राम गोपाल मिश्रा को बहुत ही दर्दनाक मौत दी गई, क्योंकि उसका दोष सिर्फ यही था कि उसने और उसके साथियों ने जो दुर्गा विसर्जन की प्रतिमा का जुलूस निकाला, वह एक मुस्लिम मोहल्ले से होकर गुजरा और उसमें धार्मिक हिंदू धर्म से संबंधित गाने बज रहे थे और हिंदू धर्म से संबंधित नारे लग रहे थे। जिसके बाद मुस्लिम समाज के कुछ लोग वहाँ पर आते हैं उस मोहल्ले से, और वे लोग आकर के जो म्यूज़िक सिस्टम बज रहा था उसके पेन ड्राइव को वे खींच कर निकाल देते हैं और इसके बाद तुरंत ही वहाँ के कुछ घरों और मस्जिद से पत्थरबाजी होने लगती है। यानी पत्थरों की तैयारी पहले से की गई थी। उस मोहल्ले में उनको ये पता था कि उनके इलाके से दुर्गा प्रतिमा का अगर विसर्जन होता है तो उसका किस तरह से स्वागत करना है। जब म्यूजिक बंद कर दिया गया और पत्थरबाजी होने लगी तो देवी दुर्गा की प्रतिमा विखंडित हो गई, उनके हाथ टूट गए और इसके बाद उन्हीं में से एक साहसी नवयुवक राम गोपाल मिश्रा ने वहीं पास के एक घर के छत के ऊपर चढ़कर उसने इस्लाम का जो झंडा था उसे उतार दिया और वहां पर वह भगवा झंडा लहराने लगा, क्योंकि उसके अंदर इस बात का आक्रोश था, उसे भड़काया गया था, क्योंकि वह तो अपने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार उन्हीं हजारों साल पुरानी परंपरा का अनुसरण कर रहा था, जिसके अंतर्गत देवी की प्रतिमा का विसर्जन एक जुलूस की शक्ल में उस घाट तक जाता है, उस नदी, सरोवर या तालाब तक जाता है जहां पर कि उस प्रतिमा का विसर्जन होता है। आपको हम यहां पर एक लाइन बताते चलें कि खुद खिलजी शासकों ने भी इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है कि हिंदू अपनी देवी देवताओं की प्रतिमाओं का विसर्जन करने के लिए नारेबाजी करते हैं। आप जानते हैं कि खिलजियों के दौर में किस तरह का इस्लामिक और क्रूर शासन हुआ करता था। बावजूद इसके हिंदू उस दौर में भी अपनी देवी देवताओं की प्रतिमाओं की पूजा करते थे, उसका विसर्जन करते थे और इस पे शासन को भी ऐतराज होता था, लेकिन वे भी कहीं ना कहीं उलझने से बचने की कोशिश करते थे। लेकिन आज मुस्लिम समाज के कुछ लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है और ये सिर्फ और सिर्फ नतीजा है भारत में हिंदू समाज के एक तबके का सेकुलरवादी या मुस्लिम तुष्टीकरणवादी सोच, और साथ ही साथ यहाँ के सभी राजनीतिक दलों का कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण का जो उनका रुझान या रुख रहा है, यह भी इसके लिए उत्तरदायी है, जिसकी वजह से उनको ये बल मिलता है कि उनके मस्जिदों से भले ही 5 बार नमाज करके और हिंदुओं को ये बताया जाए कि दुनिया में कोई देवी देवता पूजने के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के, ये हिंदू दिन में रोज 5 बार सुने, लेकिन अगर उनके इलाके से 2 या 3 बार एक वर्ष में अगर कोई हिंदू देवी देवता की प्रतिमा निकले म्यूजिक के साथ, म्यूजिक सिस्टम के साथ, उसके ऊपर वे पहले से ही स्वागत की तैयारी करते हैं। एक साइज के पूरे पेटी पैक एकदम से पत्थरों का बक्सा आता है और उनके छतों पर रखा होता है और उसके प्रॉपर साइज होते हैं कि वो पत्थर अगर चले तो लोगों का सिर निश्चित तौर पे फूटे, लोग गंभीर रूप से घायल हों और मरे। ये सुनिश्चित वे लोग पहले ही से ऐसा करके रखते हैं। और जब गोपाल मिश्रा इस्लाम का झंडा हटाकर भगवा झंडा लहराने लगा, क्योंकि देवी दुर्गा का वो जो प्रतिमा था वह विखंडित हो चुका था, उसी समय उसके ऊपर गोलियां चलती हैं, सरिये से भी प्रहार किया जाता है और फिर किसी तरह से कुछ युवक, हिंदुओं में से ही कुछ युवक बड़ी मुश्किल से उस जगह पे उस ऊंचाई पर चढ़कर जाते हैं और वहां से किसी तरह से उसको उतारते हैं, घायल राम गोपाल मिश्रा को, जिसे फिर अस्पताल लेकर जाया जाता है। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो बताया जाता है कि राम गोपाल मिश्रा को
ना सिर्फ वही किया गया था, गोलियां ही मारी गई थी, बल्कि कई दर्जन गोलियां उसके ऊपर चलाई गई हैं। परिवार के लोगों का ये कहना है, उनकी मां का ये स्टेटमेंट है, उन्होंने खुद अपने मीडिया को दिए अपने बयान में इस बात का खुलासा किया है कि पोस्टमार्टम में आया है कि उसे बड़ी ही क्रूर तरीके से मारा गया है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि राम गोपाल मिश्रा को उठाकर ले गए थे और उसे उतनी ही देर में उसके ऊपर हथौड़े से, पिलास से उसके ऊपर प्रहार किया गया, उसके नाखून नोच लिए गए थे। ऐसी सिचुएशन में ये अब प्रश्न उठना बहुत ही लाजमी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो इलाके मुस्लिम बहुल्य हैं उस इलाके में आप प्रवेश नहीं कर सकते। अगर आप प्रवेश करते हैं तो आपका स्वागत इसी तरीके से किया जाएगा। आप कोई जुलूस नहीं निकाल सकते, आप कोई म्यूजिक नहीं बजा सकते। जबकि ऐसा है कि दुनिया में कहीं पर भी किसी भी इस्लामिक बहुल्य देश में म्यूजिक पे कोई रोक नहीं है। अगर ये रोक है तो सिर्फ हिंदुस्तान में है। और हिंदुओं को प्रोवोक करने के लिए ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, चाहे वो रामनवमी के मौके पर निकलने वाला जुलूस हो या बजरंग बली हनुमान जयंती के मौके पर निकलने वाला जुलूस हो या फिर गणपति उत्सव के अवसर पर निकलने वाला जुलूस हो। अगर उस युवक ने इस्लाम के झंडे को हटाकर भगवा झंडा लहरा भी दिया था तो आप उसके खिलाफ अदालत में जा सकते थे, थाने में जाकर के मुकदमा कर सकते थे। ये कौन सा तरीका हुआ कि आपने उसके ऊपर उसकी जान ले ली। अभी कुछ समय पहले ही अमरोहा में ईद मिलादुन नबी एक इस्लामिक पर्व है, उसके अवसर पर हुआ कुछ यूं था कि वहां पर एक चामुंडा देवी के मंदिर के ऊपर देवी का झंडा हटा करके और उसके ऊपर इस्लामिक झंडा लगा दिया गया था उस मंदिर के ऊपर। यानी कहने का मतलब ये है कि ईद मिलादुन नबी के मौके पर इस्लामिक समाज के कुछ युवकों ने, कुछ लोगों ने मंदिर को अपवित्र करने के उद्देश्य से वहां से इस्लाम के झंडे को लगाया वहां पर और हिंदू धर्म से संबंधित जो भगवा झंडा था उसे हटा दिया। और इसकी परिणति ये हुई कि हिंदू समाज ने हिंसा नहीं की, और हिंदू समाज कभी हिंसा नहीं करता, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदू समाज का ही ये जो टॉलरेंस है कहीं ना कहीं उनको इस बात का बढ़ावा देता है। लेकिन कभी भी आप पहले से ही अपने आप को इस बात के लिए तैयार नहीं करते कि आपको सैद्धांतिक रूप से आपके धर्म को अपमानित करने का अगर प्रयास किया जाता है, आपको दबाने का प्रयास किया जाता है, ये चाहे तमिलनाडु हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार हो, तो आप उसके लिए सक्रिय रूप से कोई कदम उठाने को पहले से ही तैयार नहीं होते। ये आपका शुरू से ही ऐसा बॉडी लैंग्वेज होता है, आपका एटीट्यूड होता है कि अरे ये सब तो चलता रहता है। इसी वजह से कन्हैया लाल की हत्या हुई, उसकी गर्दन काटी गई राजस्थान में नुपुर शर्मा के सिर्फ एक बयान की वजह से। उत्तर प्रदेश में भी एक बयान की वजह से एक व्यक्ति को अपनी जान देनी पड़ी। और इतना ही नहीं, जब गोधरा में भी कुछ हिंदू लोग अयोध्या से लौट रहे थे तो सिर्फ वो हरि कीर्तन कर रहे थे अपनी बॉगी में बैठकर, सिर्फ इसी वजह से गोधरा में उनकी ट्रेन की बॉगी जला दी गई और जिसमें कि 50 के करीब कार सेवकों की मौत हो जाती है। और इन सब के बावजूद हिंदुओं की, वे लोग हिंदू ही होते हैं जो मीडिया में होते हैं और वो जस्टिफाई करते हैं इस्लामिक पक्ष को और हिंदुओं को ही दोषी ठहराते हैं। तो दोस्तों, हमें अब ये सोचना होगा कि हमारा रुख आगे क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से राम गोपाल मिश्रा ने अपनी जान दी है, जिस तरह से उनकी मौत हुई है, उसके लिए हो सकता है कि उस नवयुवक ने अगर उत्साह में आकर के और इस्लाम के झंडे को हटाया तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। भारत में कानून का राज है, लेकिन उसकी हत्या कर दिया जाना। और इतना ही नहीं, आपको एक बात और मैं बताता हूं, ये बात है 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव का। वहां पर ये संभवतः उसी समय का योगी आदित्यनाथ का एक समर्थक था, उसका नाम था बाबर आजम। उसने अपने घर पे भाजपा का झंडा लगाया और उसके पड़ोस के ही उसके अपने चचा जात लोगों ने, यानी उसके चचेरे भाइयों और उसके चाचाओं ने
मिलकर उसे दौड़ाकर बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल किया था। तो दोस्तों, इन सभी बातों के परिप्रेक्ष्य में अब हमें ये लगने लगा है कि अगर आप हिंदुओं का अस्तित्व चाहते हैं कि वह गर्व के साथ और सम्मानित तरीके से इस भूमि पर रहे, तो आपको अपने एटीट्यूड में जरूर परिवर्तन लाना होगा, ताकि ऐसी शक्तियों को बढ़ावा न मिले जो आपके पर्व त्योहार और आपके धार्मिक उत्सवों पर खलल डालें और रंग में भंग डालकर आपकी प्रतिमाओं को न तोड़ें, आपके समाज के नवयुवकों को इस तरह से बेरहमी से कत्ल न करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।